हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज एकादशी का दिन है, निर्जला एकादशी का, और टाइम हुआ है 4:11। और यहाँ मैं आपको घड़ी में टाइम दिखा रही हूँ, तो यहाँ हो रहे हैं 8:30, क्योंकि इसकी जो सेल है ना वो हो रही है डाउन। तो ये जो घड़ी है टाइम गलत बता रही है। और यहाँ अभी पहले मैंने हॉल की लाइट जलाई है और ऊपर भी देखो अंधेरा हो रहा है। तो आज का ये व्लॉग हमारा सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया है। तो यहाँ पहले मंदिर के गेट मैंने खोल दिए हैं, भगवान को प्रणाम करूँगी, उनके दर्शन करके तब अपने कामों की तरफ बढ़ूँगी। तो ये सब मेरे डेली के रूटीन में रहता ही है। जब मैं सुबह उठती हूँ, अपने हथेलियों को देखती हूँ और भगवान को धन्यवाद करती हूँ एक नई सुबह के लिए, और फिर धरती माँ को छू के उनको स्पर्श करके तब अपना पैर रखते हैं। और यहाँ पे अब मैं पानी लेके आई थी पीने के लिए। आज जैसे निर्जला एकादशी है तो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में हम पानी ले सकते हैं। और रोज़ी बैठे हुए मुझे देख रही थी, अंधेरा कमरे में हो रहा था, लेकिन वो बाहर को मुंह निकाल के देख रही थी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो पानी पी के अब मैं अपने काम करूँगी। तो सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने का ये है कि शाम को सारी सफाई आजकल हो ही रही है। रात में जब मिस्त्री चले जाते हैं उसके बाद में सारी सफाई करके तभी मैं सोती हूँ। और अभी पूरे घर में झाड़ू इसलिए घुमाऊंगी क्योंकि पूरा घर बासी होता है। कहते हैं ना, सुबह सुबह झाड़ू जरूर लगानी चाहिए, घर हमारा बासी नहीं होना चाहिए। इससे लक्ष्मी का वास होता है घर में और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। रात भर की थोड़ी बहुत धूल मिट्टी कीटाणु साफ हो जाते हैं, जिससे दिन की शुरुआत स्वस्थ, ताज़ा और शुद्ध वातावरण के साथ होती है। तो इसलिए सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये पूछते हैं दीदी क्या 4 बजे झाड़ू लगा सकते हैं, 4:30 बजे झाड़ू लगा सकते हैं? तो मैं तो जिस टाइम उठ जाती हूँ और उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम होता है, अगर बाहर घूमने जा रही हूँ तो 5 5:30 बजे ही झाड़ू लगती है। और अगर नहीं गई हूँ तो मैं टाइम का कोई ऐसा विचार नहीं करती हूँ कि किस टाइम झाड़ू लगानी है किस टाइम नहीं। अगर मैं 4 बजे उठी हूँ तो मैं उसके बाद झाड़ू ही लगाती हूँ अपना पानी वगैरह पी के। तो झाड़ू लगा के पूरी साफ़ सफाई पहले करके घर की, और उसके बाद ही मैं बाकी के सारे काम करती हूँ, क्योंकि जब घर साफ़ हो जाता है ना तो बाकी काम करने में भी बहुत अच्छा मन लगता है। तो यहाँ पे किचन में और किचन के साइड वाले रूम में मैंने पहले ही झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि ज़्यादातर शुरू में यहीं से करती हूँ झाड़ू लगाना। तो जब अंदर से झाड़ू लगा के लेके आती हूँ ना तो फिर मैं होल होल में ही लगाती हूँ, तो वो झाड़ू ना सीधे सीधे लग जाती है, मतलब इधर उधर मुझे घुसना नहीं पड़ता। तो इधर वाला एरिया मैं पहले लगा देती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दिया। लड्डू कहाँ जा रहा है? घूमने करना है, घूमने जा रहा है। सामान फैला हुआ है पूरे में, देखो इधर भी और इधर भी, ये पूरा गंदा हो रखा है बाहर। चलिए घूमने। अभी टाइम हुआ है गाइस 4:45 बजे का। परिदेव दूध लेके आए, उसके बाद रोज़ी को लेके गए घुमाने के लिए। तो जी यहाँ पे अब लगा लूँगी मैं पोछा। और आज मुझे ना थोड़ा सा ऊपर का भी काम है, जैसे पौधों का कुछ काम है मुझे। मैंने कुछ बास्केट मंगाई हैं तो उनमें कुछ पेड़ लगाने हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट पोछा लगाऊंगी। वैसे ज़्यादा टाइम मुझे पोछे में नहीं लगेगा, क्योंकि रात में सारी सफाई कर दी थी, और करना ना मजबूरी हो जाता है रात में सफाई, क्योंकि इतनी सारी गंदगी हो जाती है जब काम करते हैं ना घर में। कुछ भी हमारे घर में काम होता है ना तो उसमें गंदगी होती है। और वैसे भी बोलते हैं कि रात में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, और मैं तो शाम को कभी झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ, सच बताऊँ। तो यहाँ पे अभी पोछा लगा दिया है, और लाइट पंखे सभी पहले बंद कर दूँगी। तो अब पूरे घर को साफ़ करके और हरे कृष्ण महामंत्र वो मैंने चला दिया है। और यहाँ पे ये बास्केट मैंने मंगाई थी मीशो से, ये 4 बास्केट आई हैं। तो इनमें ना होल कर लूँगी नीचे, क्योंकि इनमें ऊपर ले जाके ना अभी मुझे जो हैंगिंग बास्केट में जो प्लांट लगाए जाते हैं ना वही मैं इसमें लगाऊंगी, क्योंकि वो ना बहुत सारा बुशी प्लांट हो रहा है, तो उसमें से कटिंग कर करके इसमें लगा दूँगी। तो यहाँ सारी चीज़ें मैंने फाइबर की सीट पे रख ली हैं। और छत पे अभी ऐसा हो रहा है कि अगर मिट्टी का काम कर लूँ ना तो इनमें से मिट्टी नहीं निकलने वाली, इतना ज़्यादा खुरदुरा हो रहा है। तो इसलिए मैं इस पे ही कर रही हूँ। और ये मैंने पहले कोकोपीट डाल दी है,
और इसमें मिला लूँगी मिट्टी, क्योंकि कोकोपीट जब मिल जाती है मिट्टी में तो वेट कम हो जाता है। तो हैंगिंग बास्केट में अगर हम खाली मिट्टी भर के लगाते हैं ना तो उससे वेट रहता है, तो इनके टूटने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कोकोपीट मैंने मिला लिया। ये बहुत हल्की होती है। और ये पौधा मैंने निकाल लिया गमले में से। ये गमला टूट भी गया है तो पहले इसको ही लगाऊंगी, और ये जो इधर रखा हुआ है ना एक गमला, इसमें से बाद में कटिंग कर करके लगा दूंगी। तो कुछ यहाँ मैं कटिंग करके लगाऊंगी, कुछ जड़ सहित लगाऊंगी, क्योंकि एक गमले में से मैंने पौधा निकाला है। और इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके जो फ्लावर आते हैं ना वो सनफ्लावर जैसे आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं रेड कलर के। और ये पौधा ना कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये हमारे पास ना एक ही बास्केट आई थी, पतिदेव लेके आए थे, उनको पसंद आ गया था नर्सरी में जैसे वो गए थे ना, तो इनको ये मतलब पौधा पसंद आया। ये वाली वो बास्केट थी जो वो लगा रहे हैं, और इसमें से ही ना मैंने बहुत सारे प्लांट इसके बना लिए हैं, जो कि अभी आपने गमला देखा ना पूरा भरा हुआ, वो सारे मैंने कटिंग करके ही उगाए हैं। और यहाँ पे रोज़ी बैठी हुई है, और ये ना मतलब चारों तरफ को ऐसे देखती रहती है, कोई बिल्ली कोई बंदर कुछ भी ऊपर ना आ जाए। और अगर इसको हल्का सा भी कुड़का दिखाई देता है ना तो इसकी जीभ जो ये लटकी हुई है ना, ये भी वहीं की वहीं रुक जाती है। ये देखो इस तरह से ये करती रहती है, ऊपर चारों तरफ को देखती रहती है। और ये जामुन के कुछ पेड़ हो रहे थे हमारे गमलों में, तो वो मैंने निकाल दिया, उनको पतिदेव प्लॉट पे लगा के आ जाएंगे। और यहाँ अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो अब पूरा घर हमारा साफ़ सुथरा पड़ा है। अब मैं जाऊँगी पहले नहाने के लिए। और सूर्य यहाँ पे घड़ी में सैल डाल रहा था, क्योंकि इसमें टाइम का पता नहीं चल रहा था, मैं इसमें ही देखती हूँ टाइम बार बार। और अब निकाल लूँगी बालों में कंघा। तो जैसे मैंने बाल धुले थे ना वो ऐसे ही मतलब जूड़ा बना हुआ था, बाल बहुत ज़्यादा इलझ रहे थे। और जब सूखे होते हैं ना, तेल डला हुआ नहीं होता है, तो बाल इलझते भी हैं। तो जैसे धुले थे ऐसे ही जूड़ा बन रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इलझ गए हैं। तो पहले इनमें अच्छे से कंघा निकालूंगी और उसके बाद इनको बांधूंगी। और आज मैंने पहना है येलो कलर का सूट, एकादशी भी है और आज बृहस्पति का दिन भी है। बृहस्पति को मैं येलो कलर का सूट पहनती हूँ और एकादशी को भी येलो ही पहनती हूँ। तो आज एकादशी का दिन इतना अच्छा पड़ा है, बृहस्पति का दिन वही विष्णु जी का दिन, और विष्णु जी का ये व्रत होता है। और इस सूट के लिए ना आपके कमेंट थे कि दीदी ये सूट आपने ही बनाया है क्या, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैं ये बनाया नहीं था। और यहाँ पे बालों में मैंने ऊपर रबड़ डाल लिया और अब करूँगी मैं अपनी पूजा की तैयारी। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कान्हा जी को नहला के भी कर दिया तैयार, और उनको ये रेड और येलो कलर की ड्रेस मैंने पहनाई है, जो कि मैंने खुद बनाई थी। ज़्यादातर ना इनकी सभी चीज़ें मैंने खुद ही बनाई हैं। ये ड्रेस के साथ का ही मुकुट है। तो यहाँ पे कान्हा जी तैयार हो गए हैं। और पहले मंदिर को पूरा साफ़ करूँगी अच्छे से, शीशा है तो आराम से आसानी से साफ़ हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ आरंभ कर। आज की पांडव निर्जला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। यह समय की बात है जब पांडव अब पूजा करके लगा दूंगी भोग। तो कान्हा जी के चढ़ाने के लिए मंजरी और कुछ पत्ते वो मैंने कल ही तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि एकादशी को तुलसी को तोड़ते नहीं है, इसलिए वो पहले ही मैंने 2 दिन के लिए तोड़ के रखे हुए हैं, आज के लिए भी और कल के लिए भी। तो अब मंदिर में कथा सुन के आरती करके और यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर। अब तुलसी जी की पूजा करूँगी और महामंत्र का कुछ देर के लिए जप करेंगे। तो जी अभी पूजा के काम से तो फ्री हो गई हूँ, और आज तुलसी जी को जल नहीं दिया है क्योंकि आज निर्जला एकादशी है, तो इस वजह से जल नहीं दिया है। बाकी एकादशी को तो मैं दे देती हूँ। और अब बस किचन का कुछ काम करूँगी। सूर्य ने आज व्रत इस वजह से नहीं रखा है क्योंकि उसका आज मैच है, और हर एकादशी को व्रत रखता है, लेकिन निर्जला एकादशी वो नहीं रख पाया क्योंकि फिर मैच है और उसे यहाँ से जाना है। वहाँ मतलब पानी वानी नहीं पिएगा, बाहर रहेगा तो बाहर रहने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से मैं बोल रही थी कि ऐसे ही रख ले। अभी तो पता नहीं, वो नहा रहा है अभी, पूजा वूजा तो उसने नहीं की है, अब नहा के अब पूजा करेगा, तो वो रखेगा जैसे भी है, लेकिन निर्जला नहीं रख पाएगा क्योंकि बाहर जाने वाले को तो भाई दिक्कत है, और बहुत मतलब टाइम लगेगा उसको, तो रात तक का ही टाइम लग जाएगा वहाँ पे जहाँ वो मैच खेलने के लिए जा रहा है शूटिंग का। तो चलो अभी यहाँ पे पनीर के लिए दूध मैंने रख दिया है, रात का कुछ दूध बचा हुआ था और थोड़ा सा दूध अब का डाल दिया इसमें, तो इसका बना दूँगी पनीर, क्योंकि कल मैं बनाऊँगी पनीर और चावल साथ में।
कल जो द्वादशी है तो उसको चावलों का भोग लगेगा ना, तो उसमें। और अभी उसके लिए देखती हूँ, अगर जाएगा और व्रत नहीं रखेगा, नहीं जाएगा तो है ही खैर, लेकिन व्रत नहीं रखेगा तो उसके लिए खाना बनाती हूँ और रोज़ी का खाना अभी काटती हूँ, सब्जियाँ उसकी। तो अभी पहले ये काम निपटाती हूँ और उसके बाद बस अंदर ही रहूँगी, क्योंकि मुझे तो आज पानी पूरा दिन नहीं पीना है, पूरी रात पूरा दिन। और कल ही मेरा तो व्रत खुलेगा सुबह पारण करने के बाद। तो अब रोज़ी के लिए बनाऊंगी खाना, क्योंकि उसने सुबह दही ली थी और उसके लिए लौकी, कद्दू, गाजर वो सब काट के उसमें पनीर वगैरह डाल के तब मैं उसका खाना तैयार करती हूँ। तो पहले उसके लिए खाना बना के रख दूँगी, फिर उसकी ना मेरी फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता रहता है कि रोज़ी का खाना नहीं बना है, क्योंकि इसका खाना एक अलग ही तरीके से बनता है ना, इसमें कुछ डलना होता है। और इसे हम अपना खाना दे नहीं सकते कि हाँ रोटी बना के या सब्जी से ऐसे ही दे दिया, क्योंकि हमारी सब्जी में मसाला होता है, तो इसका सिंपल बनता है। तो यहाँ पे अभी कुछ रोटियाँ बना के रख दूँगी और यहाँ रोज़ी का खाना भी मैंने तैयार कर दिया, उसका खाना उसके बाउल में कर दूँगी। तो यहाँ पे इसके खाने में थोड़ा सा मैंने पनीर काट दिया है। आज मैंने इसमें सोयाबीन नहीं डाली थी। अगर सोयाबीन डली हुई होती है तो पनीर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पनीर में भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज कद्दू ना मैंने ऐसे ही छिलके वाला ही काट दिया था, मतलब छिलके इसके हटाए नहीं थे। तो मैं बॉईल करने के बाद में इसके छिलके हटा रही थी और वो बहुत आसानी से ना हट भी जा रहे थे। और जब ये वाला खाना बनेगा तो इसको बहुत तेज़ भूख लग जाती है, अगर इसको दही देने लगो ना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। और फिर यहाँ पे ये लकड़ी का काम करने वाले भैया आ गए थे, तो ये अभी माइका लगाने वाले हैं। और ये मैं एक बॉक्स बनवा रही हूँ और इसको कहाँ रखूँगी वो सब आपको दिखाऊँगी वीडियो में, जैसे जैसे काम होता रहेगा और जो कंप्लीट हो जाएगा वो सब आपको दिखाती रहूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 5 साढ़े 5 बजे के करीब का, और यहाँ पे मैं ये सारी अलमारियाँ लगा रही हूँ, क्योंकि इनमें जो भी प्रॉब्लम थी ना, जैसे मैग्नेट ख़राब हो रही थी या जो भी इनके अंदर टूट फूट थी, वो सारी करा के और तब मैं ये कपड़े लगा रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े ना बाहर निकाल दिए थे। तो इसीलिए इनमें मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अंदर से पहले सारी साफ़ की हैं और इधर की तो दोनों अलमारियाँ सेट करके मैंने लगा दी हैं, और इधर की 3 बची हैं, इनको भी लगा दूँगी। अभी अलमारी साफ़ की हैं और दिन तो निकल ही गया है, मतलब बीत ही गया है सारा। अभी टाइम हो रहा है 7:30-8 बजे के करीब का, और अभी मैं करने जा रही हूँ पूजा। मुझे इसमें ना बहुत सारा टाइम लग गया सारी अलमारियाँ सेट करने में। सभी में मतलब नीचे पेपर लगाए हैं, सारी अलमारियाँ लगाई हैं, दिखाती हूँ। ये इसमें ये ड्रेस वगैरह जो भी है ना वो सारी सेट करूँगी इस साइड। और इधर ये मेरे ये सारे फ्रॉक वाले सूट हैं, कुछ अभी लगा दिए हैं, कुछ अभी अलग भी रखे हुए हैं। तो इन सबको लगा के और अभी मैं फ्री हुई हूँ। सारी अलमारियाँ बिल्कुल क्लीन कर दी हैं, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी ना इनमें वो सब ठीक करा दिया। तो अभी टाइम हो गया है पूजा का, अब पहले पूजा करूँगी। और जब से मैं इसमें लग रही थी मुँह हाथ धोऊँगी, और मतलब बहुत किरकल सी हो रही है। कमरे में झाड़ू लगाई है, फिर से पोछा लगाया है, उससे पहले झाड़ू पोछा हो गया था, क्योंकि मिस्त्री अंदर काम कर रहे थे, कुछ लकड़ी का काम हो रहा है। वो सारा कुछ ना आपको एक बार में ही मैं सारा कुछ दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने करवाया है, ठीक है। तो अभी बस पूजा करूँगी, नाम जप करूँगी, और हमारी सेफ ना इधर लगी हुई है, उधर मैं कुछ करा रही हूँ, वो जल्दी आपको दिखाऊंगी। थोड़ा इंटीरियर का काम है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा ना तभी आपको एक बार में दिखाऊंगी। तो चलो व्लॉग को रोक लेती हूँ यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया वो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। दिन तो पूरा कट गया है, अब रह गई है रात। रात भी कटी जाएगी, भगवान खुद अपने आप बहुत शक्ति देते हैं।